हेलो गाइस। तो वीडियो के बैकग्राउंड पे और इधर उधर ध्यान मत देना, क्योंकि ये बहुत ही ना एक ज़रूरी सी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा। मैंने अचानक से ना मतलब एक अपने अंदर अर्ज, वो जैसा कि होता है ना कि अर्ज को क्या ही बोलूँ, मैं इसे अर्ज नहीं बोल सकते। एक होता है ना कि आपने कहीं एक थॉट पढ़ा और वो उसने आपके माइंड के नॉलेज को ट्रिगर कर दी। बस वैसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ। तो अभी मैं एक बात शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है, इसमें थंबनेल वगैरह कुछ नहीं होगा। इस वीडियो को मैं फिर से रिफाइन करके डालूंगा, पर ये वीडियो ना एक मतलब इमरजेंसी अपलोड है और इमरजेंसी नीड भी है आज के टाइम की। मेरे यहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई कि मतलब उसने मुझे हिला दिया। एक मेरा मित्र ही था 26 साल का, जिसके अभी वीडियो लोकल लोग देखेंगे तो उनको समझ आ ही जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन दूसरों के लिए इस बात को पब्लिकली कहना ठीक नहीं है। क्या पता पुलिस वाले शक करके मेरे को ही उठा लें, ऐसा कुछ ना हो। तो चलिए वीडियो पे फोकस करते हैं डायरेक्टली कंटेंट पे। मैंने इसकी स्क्रिप्टिंग अच्छे से कर रखी है, तो वीडियो बैकग्राउंड और वीडियो की रिकॉर्डिंग पे इग्नोर करें, क्योंकि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बैटरी अभी मेरी है, मैं देख के बताता हूँ, 15%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक माइंड में आज ट्रिगर हुई बात, देख मतलब मैं रोज़ की 2-3 बुकें पढ़ दे रहा हूँ जो छोटी-छोटी होती है, और 2 बुक बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी। तो बुक पढ़ने से मैं, जैसे कई लोगों को अगर बताएं भी बुक पढ़ के कोई ज्ञान, तो वो बोलेंगे जितने मुँह उतनी किताबें और उतनी बातें। लेकिन इस सब को ना परे करते हुए हम समझेंगे आज की एक्चुअल में ना एक प्रॉब्लम जो चली हुई है हमारे इसमें यूनिवर्स में कह दो, या हमारी पर्सनल लाइफ में कह दो, रिलेशनशिप में कह दो, या मनी वाइज मेरे भी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारा मतलब एज ए एविडेंस में बात नहीं कर सकता इस टाइम, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब उसने ना आज मेरी आंखें खोल दी। और मैं देख रहा हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन भी अचानक से मतलब गायब। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बर्तन धो के रखने हैं रात को, तो रख दिए मैंने अभी धो के, मतलब अचानक से मैं सोच नहीं रहा इसके बारे में कुछ भी। तो ओवर थिंकिंग गायब हो गई, सबसे बड़ी बात। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। अब टॉपिक से भटकना नहीं है, अभी ध्यान से सुनिएगा टॉपिक। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं अभी, तो मैं ज़रा सेटिंग कर लेता हूँ कैमरे की, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक यूँ है कि टॉपिक का नाम है, जैसे अगर ये वीडियो रिफाइन होकर डली तो इसका नाम होगा थंबनेल में जो लिखा होता है EVM, थंबनेल मेथड फॉर एवरी प्रॉब्लम, या कुछ भी नीचे ऐसे गड़बड़ सा डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल ही जाएगा। तो एक बात मैंने आज डिसाइड करी, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैंने इनको मैंने आज लिख के बनाया। मतलब मैं जब मेडिटेशन करके उठा आज, तो मतलब उसमें मैंने लिखा ये, मतलब मैंने पूरा रिसर्च करी इसके ऊपर, तब जाके मैंने मतलब इसको, हाँ ये आपको कागज़ बेशक समझ नहीं आ रहा, लेकिन तब जाके मैंने इसको निकाला है माइंड से। तो अब इसके आगे का हम शुरू करते हैं। तो ये ना मतलब एक ऐसी है कि हम चाहते हैं क्या है ज़िंदगी। सबसे पहले तो ना हमें इसे समझने के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि आप बॉडी हैं, क्योंकि बॉडी तो एक वैसे हो गया कि जब तक आत्मा का अंदर फ्यूजन चल रहा है तब तक जिंदा। आपको दिमाग में नहीं उतारना है इसको। जो हमारे 5 कोश हैं उनमें से प्राण में कोश तक इस बात को आपने उतारना है। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को मेन पॉइंट को सुनने से पहले बस भूल जाइए कि आप शरीर हैं। अरे आप शरीर के अलावा भी और है कुछ। शरीर 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 ही लगाया हुआ, मतलब वो तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो अभी ज़रा हम मेन फ्रेम पे आ जाते हैं अपनी, ठीक है गाइस। तो with a smile, let's start the video. So main topic is EVM. That is EVM. अब EVM को वोटिंग मशीन में समझ लेना, ये मेरे मेथड का एक नेम है। जैसे हम ट्रेडर्स को ये अच्छे से बात समझ आएगी, जैसे ट्रेडिंग करते वक्त हम जब दूसरों की स्ट्रेटजीज कॉपी कर करके थक जाते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, वैसे ये मेरी अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी है। जैसे आजकल के टाइम में ना सारा वही, मतलब अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो ये सारा युग ही जो है वो राहु केतु शुक्र इन प्लैनेट्स का जो फास्ट एंड भोग विलास में, मतलब ये चीज़ें होती हैं। और अगर प्रैक्टिकल बात करूँ तो प्रैक्टिकली भी ये युग जो है वो इन्हीं चीज़ों का है। फास्ट एंड क्विक एंड नाउ दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आई वी वांट इन दिस लाइफ इन दिस टाइम्स स्पेशली। तो मैंने पहले ही बोला, मिस्टेक्स पे ध्यान मत दीजिएगा, वीडियो की नॉलेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अचानक से कई बार ना हो सकता है किसकी हेल्प हो जाए इस वीडियो से, किसको पता। तो बात ऐसी है कि मैंने ना आज एक EVM मेरा सिर्फ हेडिंग है। EVM को मैंने मतलब कुछ एक ख़ास, कई बार होता है ना कि हम किसी खास व्यक्ति से मिलते हैं, उससे ऐसा कनेक्शन जुड़ता है, एनर्जी वाइज हो गया, दूसरा कनेक्शन में समझ लेना। उसके बाद मुझे ये चीज़ें पता चली है, मैं उसका नाम भी लूँगा बाद में, कुछ इसके बारे में बताऊँगा भी। तो EVM मेथड क्या है, इसको सबसे पहले हम एक मेन सब हेडिंग मान लो, या मेन हेडिंग मान लो। EVM मेथड के नीचे एक सब हेडिंग लिख लेना, अपनी नोटबुक में उतार लेने से, वी अट्रैक्ट हु वी आर।
मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज़ की बात नहीं कर रहा, उसको ऊपर उठाने की मैं चक्रास की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वी अट्रैक्ट हू वी आर। मतलब हम जो है हम सिर्फ वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब हम मनी मैग्नेट तो हम मनी मैग्नेट की तरह मनी को अट्रैक्ट करेंगे, हम रिलेशनशिप मैग्नेट है तो हम रिलेशनशिप मैग्नेट की तरह रिलेशनशिप मैग्नेट को मतलब रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेंगे। वी आर हैप्पीनेस मैग्नेट, हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन के ही हम अट्रैक्टर है तो अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करेंगे, हर चीज़ को। और ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं चलती जब तक हम इसको समझ नहीं जाते, जब तक हम इसका यूज़ नहीं समझते। हम बोलेंगे कि हाँ मैं कल मनी मैग्नेट बनने जा रहा हूँ, नहीं बन पाएंगे हम, और बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम मनी मैग्नेट बनने के बाद जो होता है उस मनी मैग्नेट की एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी आर दैट मैग्नेट। ओके, तो अब हम समझेंगे अपने वी अट्रैक्ट हू वी आर को। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस एक शांत जगह पे बैठ जाना है और अपनी उन चीज़ों को लिखना है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम। उस टाइम हम हमारे दिमाग में चल रहा है कि मुझे BMW की गाड़ी भी चाहिए, साथ में कावासाकी H2R बाइक भी चाहिए, साथ में एक स्कूटी भी चाहिए। मतलब उन तीनों चीज़ों में से कोई एक सबसे पहली चीज़ हमारे यूज़ की होगी। हमें ट्रैवल भी करना है, हमारे पास पैसे भी नहीं, तो सबसे पहले हम लेंगे स्कूटी। तो ये चीज़ों को कन्फर्म करना है कि आपकी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है। नीड वांट्स में फ़र्क यही होता है कि नीड मतलब एक मैंने थॉट पढ़ा है कहीं, सॉरी फॉर द कैमरा फ्लो, मैंने एक थॉट पढ़ा है कहीं कि हम जो चाहते हैं ना उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें वो चाहिए होगा जो हमारी चाहत नहीं है, हमारी ज़रूरत है। हम ज़रूरतों को पूरा करते रहेंगे और चाहतों को पीछे छोड़ देंगे। मतलब सबसे पहले हम नीड्स को पूरी करेंगे फिर बाद में वांट्स देखें। नीड्स को पूरी करते करते हम अपने आप को पाएंगे कि हम वो कर रहे हैं जो किसी के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है आज के डेट में। समझ रहे हो आप? तो वैसे हमें अपने डिसाइड करना, अपनी लिस्ट बना लेनी एक छोटी सी, फिर उसके बाद हमें AVM मेथड उस पर अप्लाई करना है। एक निकोला टेस्ला का मैंने एक बुक पढ़ी थी शायद, उसमें निकोला टेस्ला का एक पूरा चैप्टर ही दिया हुआ था। क्या नाम था उस बुक का? एरिगातो कुछ ऐसा करके, नहीं शायद कुछ और नाम था, मिलेगा मुझे तो मैं रिफाइंड इसमें वर्जन में ज़रूर बताऊँगा। ये 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं। तो आपने ना EVM को समझो पहले। EVM क्या है? आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट वी वांट्स एंड व्हाट आर आवर नीड्स, देन सेकंड स्टेप इज़ EVM अप्लाई करना उस पर। तो EVM कैसे अप्लाई करना है? EVM का मतलब है, E का मतलब एनर्जी, V का मतलब वाइब्रेशन एंड M का मतलब मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन वो वाली मेडिटेशन नहीं बोल रहा मैं, हम मेडिटेशन ही करते रहते हैं, मेडिटेशन से जी रहे हैं एक तरह से। मेडिटेशन हर एक प्रकार की होती है, कोई विपासना होती है, कोई सूर्य क्रिया होती है, कई प्रकार की क्रिया मेडिटेशन, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उन एनर्जी और वाइब्रेशन को। निकोला टेस्ला का जो मैं अपने को थॉट बता रहा था, उन्होंने निकोला टेस्ला ने बोला है कि अगर आपको यूनिवर्स की गहराइयों को समझना है, मतलब यूनिवर्स की गहराइयाँ हमारी अपनी गहराइयाँ नहीं सॉल्व हो रही, तो अपनी गहराइयों पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा माइंड इतना, हाँ एक बात है, मेरा माइंड ना प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहा, ओवरथिंक नहीं कर रहा, मतलब रात को इतनी तगड़ी नींद आ रही है कि क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो निकोला टेस्ला ने एक बात कही थी, अभी बुक पढ़े हुए देखो 1-2 साल हो गए तो ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन निकोला टेस्ला ने उसमें बोला था कि अगर आप यूनिवर्स की गहराइयों को, इसकी प्रॉब्लम्स को, इसके सोल्यूशन को, कुछ भी आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो हर चीज़ को एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन में देखना है। फ्रिक्वेंसी यहाँ पे एक अलग पॉइंट में बाद में रिफाइंड वर्जन में बताऊंगा कि फ्रिक्वेंसी को एक्चुअल में क्या कर सकते हैं हम, उसके साथ क्या कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में इसका स्क्रिप्टिंग कर ली हुई है, लेकिन ये सिर्फ इंट्रो वीडियो था, मेरे चैनल का पहला वीडियो, तो मैंने वो भी डालना ही। तो EVM, ई से मानो एनर्जी आ गया, तो एनर्जी क्या है? एवरीथिंग इज एनर्जी। जस्ट वो E=mc² वाला फार्मूला लगा के समझ लो आप, ये मास समझ लो। मतलब पदार्थ जो है वो बन के बस अब उसने अपना रूप बदला हुआ है। पैसा भी वही है और मिट्टी में भी वही, मतलब हर चीज़ में एक 3 टाइप्स ऑफ सब एटम्स एंड एटम तो एक ही है। उसको हम मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, उसको हम रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे? अगर मुझे अपनी, सबसे पहली बात ये नहीं है कि अगर आपको मेरी तरह, अगर देखो आपको पता लग भी गया तो आप उस मनी को क्यों नहीं, सब पहले ही मनी के पीछे नहीं दौड़ना। सबसे पहले ना अपने आप को बनाना, अरे मनी आ जाएगी हमारे पास, लॉकर ही नहीं, कोई ले जाएगा उठा के, या हम उसको संभाल नहीं सकते। वी अट्रैक्ट हू वी आर। जब हम मनी को संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे उसको करेंगे? इस पर कुंडली अप्लाई नहीं होती, इस पर न्यूमरोलॉजी अप्लाई नहीं होती, इस पर एवरीथिंग अप्लाई होती है, हर बंदे भी अप्लाई होती है। अब अडानी के पास दिमाग है, अंबानी के पास दिमाग है, उनके पास रिसोर्सेज है नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास दिमाग है, उनको पता है क्या करना है, हमने कहाँ से बिज़नेस निकालना है, कहाँ से क्यों नहीं निकालना है, कितना क्या करना उनको पता है। तो इस टाइप में आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और मेडिटेशन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मेडिटेशन, इस पे काम करना है। हर चीज़ को एनर्जी में देखना है, फिर उसकी वाइब्रेशन को समझना कि एनर्जी कहाँ, किस पे, कितनी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। फिर वाइब्रेट करने के बाद आपको उस पर मेडिटेट करना है। अब मेडिटेट कैसे करना है वो इसका रिफाइंड वर्जन मिलेगा, लेकिन अब तक के लिए आपको ये कैसी लगी मेरी सारी बातें,
हर चीज़ बताएं और कमेंट्स करें, लाइक्स करें, शेयर करें। चैनल का पहला वीडियो, हर कोई चीज़ पैसा कमाने के लिए करता है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो दैट पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं यार। कितना बोल रहे कि हम क्या ये करो वो करो, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा है मेरे ये कि मैं अब ये बात तो फैल ही रही है ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली क्या हो रहा है कि हमारी जो मतलब बात है वो पहुंच रही है पब्लिक की तरफ, तो ये चीज़ भी है। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके पार्ट 2 जो आएगा वो इसका इसी वीडियो पे इसी तरह आएगा। फिर रिफाइन वर्जन इसको बिल्कुल डिजिटली करके मैं डालूँगा। रिफाइन वर्जन में आपको ना मेन बातें पता चलेंगी। ईवीएम क्या है, ईवीएम को यूज़ कैसे करना है, ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कहीं ट्रेडिंग की प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसा मत समझ लेना। हाँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो मैं नहीं बताना चाहता था लेकिन निकल गया मुँह से। पर आगे देखते हैं। चलिए 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो का टाइम हो गया, मैंने 10 मिनट बोला था, तो ख़त्म करते हैं ईवीएम इसको सिस्टम को यहाँ पे ही। तो ओके गाइस, बाय एंड subscribe, like, share, whatever this YouTube features give you, do that and tell me how my video was. Thank you.